बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, जो मनुष्य किसी से ईर्ष्या या विरोध नहीं रखता और सबसे एक चित एक भाव और नम्रता से व्यवहार करता है और किसी भी जड़ या चेतन वस्तु में उसका मन नहीं अटकता, अहंकार और मान जिसने छोड़ दिया है, लोभ मोह का भी जिसके दिल पर असर नहीं है, आराम और परिश्रम जिसके लिए बराबर है, क्षमा धैर्य सहनशीलता तथा मालिक की रजा में राजी रहना जिसका स्वभाव बन गया है, मालिक को मिलने की जिसके दिल में अभिलाषा रहती है, विषय वासनाओं को जिसने समाप्त कर दिया है और मन को काबू कर लिया है, सच्चे मालिक के चरणों में जिसकी प्रीति अचल है, अपने विचारों को जिसने भक्ति के रंग में रंग दिया है, मन और बुद्धि दोनों को मालिक के चरणों में निछावर कर दिया है और भजन अभ्यास में जो अपने चित्त को लगाए रखता है, अपनी निंदा से दिल में बुराई नहीं आती, वह मान बड़ाई सुनकर हर्षित नहीं होता तथा संत सत्पुरुषों के वचन सुनकर जो उन पर आचरण करने का प्रयत्न करता है, वह संसार में श्रेष्ठ पुरुष है। ऐसा सेवक व ऐसा साधक मालिक को प्यारा होता है। दुनिया के सामान, खाने पीने व बर्तन के जितने भी देखने में आते हैं, कुदरत ने मनुष्य के लिए पैदा हुए, कुदरत ने मनुष्य के लिए पैदा किए हैं। मनुष्य को खाने पीने और सेवन करने के लिए मनाही नहीं। मनुष्य खाए पिए और आराम से जीवन व्यतीत करे, परंतु इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि जिस ज़रूरत के लिए पदार्थ बनाए गए हैं, उनसे उतनी ज़रूरत पूरी करें। किसी भी पदार्थ को सेवन करने या पाने से कोई नहीं रोक सकता, परंतु इनका इकट्ठा करना, उनमें सुर्ती को लगाना, उनको दिल में स्थान देना, यह उचित नहीं है। और फिर जिस प्रयोजन के लिए मनुष्य को पैदा किया गया है, उस प्रयोजन को पूरा करना भी मनुष्य का कर्तव्य है। जब मनुष्य के लिए खाने पीने के सामान बनाए गए हैं, तो प्रश्न यह है कि मनुष्य को किस लिए बनाया गया है। इसका उत्तर यह है कि यह भी किसी विशेष कार्य के लिए भेजा गया है। वह मालिक की भजन बंदगी के लिए संसार में आया है। यदि मनुष्य का ध्यान भक्ति व भजन की तरफ लगा हुआ है, तब तो उसका खाना पीना पहनना सब सफल है। यदि मनुष्य मालिक की भक्ति नहीं करता और अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है, तो संत महापुरुष की दृष्टि में उसका मनुष्य जन्म लेना ही निर्थक है, क्योंकि मनुष्य संसार में मालिक की बंदगी के लिए ही भेजा गया है। मनुष्य को यह नहीं समझना चाहिए कि मैं केवल खाने पीने के लिए ही संसार में आया। यदि मनुष्य ने ऐसा समझ लिया है, तो यह मनुष्य की बड़ी भारी भूल है। मालिक का भजन करके मनुष्य को अपना जन्म सफल करना चाहिए। गुरुमुखो, प्राय देखा जाता है कि संसार में प्रत्येक प्राणी शारीरिक सुख ऐश्वर्यों के साधन जुटाने में ही लगा हुआ है। आत्मिक आनंद जो कि उनके लिए आवश्यक है कि और तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता। इस संसार के लिए उत्तमोत्तम खाद्य पदार्थ, वसन तथा निवास के लिए हर समय सामान एकत्र करने की धुन सवार है। इससे अविदित ही नहीं कि जिस शरीर के लिए इतनी दौड़ धूप हो रही है, उसने एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। शेष रूहानी धन, भजन अभ्यास, कमाई ही अपनी निजी पूंजी है।
कुम्हार कितनी ही सुंदर चित्रकारी से बर्तन क्यों न सजाए, तो अंत में मिट्टी ही है। जरा सी ठोकर लगी कि मिट्टी में मिल गई। संत जगजीवन साहिब जी कहते हैं, मृत मंडल को थिर नहीं, कावा सो चली जाए, गाफिल हो फंदा परयो, चह तह गयो बिलाए। इस मृत्यु लोक में किसी ने भी स्थिर नहीं रहना। जो आया है उसने जाना है। जो जीव मालिक की भक्ति से अनजान होकर समय व्यतीत कर देते हैं, वे 84 के फंदे में भटकते रहते हैं। संत महापुरुष इस लोहे रूपी शरीर में छुपे हुए आत्मा रूपी हीरे की परख कराते हैं। नाम सुमरन की कसौटी से आत्मा चाहे कितनी मलिन आवरण में ढकी हो, फिर भी वास्तविक आनंद और आंतरिक खुशी तो आत्म ज्योति का दीदार करने में है। आत्मा हीरा है, उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। अतएव इस हीरे की परख नाम की कमाई से करनी है। अविवेक में समय न बिताए हुए सत्पुरुषों की पावन संगति से इस अनुपम हीरे की संभाल करनी ही मानव का असली कर्तव्य है। जब शिष्य समस्त आपाभाव सद्गुरु की आज्ञा में खो देता है, तो सद्गुरु भी सेवक पर प्रसन्न होकर उसे निज देश अनामी लोक का अधिकारी समझते। जो सेवक सद्गुरु की आज्ञा में दृढ़ रहता है और गुरु की मति में अपनी समस्त बुद्धि चतुराई विलीन कर देता है, वही निहाल हो जाता है। जितनी अधिक गुरु के वचनों पर श्रद्धा होगी, उतना ही अधिक लाभ प्राप्त करेगा। जैसे कि समुद्र में जो जल अथाह है, परंतु जो व्यक्ति जितना बर्तन लेकर वहाँ जाएगा, उतना ही भर कर लौटेगा। समुद्र में कोई कमी नहीं है। इसी प्रकार जो शिष्य जितना अधिक सद्गुरु के वचनों पर विश्वास रखेगा और जैसे ही आज्ञा हो, प्रत्येक श्री आज्ञा को बिना कुछ हानि लाभ सोचे वैसे ही करता जाएगा, वही इस ऊंचे पद पर पहुंचने का अधिकारी बन सकेगा। परम संत कबीर साहिब जी ने कहा है, हंसा बगुला एक रंग, मान सरोवर माए, बगुला ढूंढे माछली, हंसा मोती खाए। हंस और बगुला दोनों का एक ही जैसा रंग होता है तथा दोनों ही मानसरोवर में से अपनी अपनी खुराक को ग्रहण करते हैं। बगुला उसमें से मछलियों को ढूंढता है और हंस मोतियों को चुगता है। इसी प्रकार संसार में मनुष्य रंग रूप और वेशभूषा में एक प्रकार के होते हैं, परंतु विचार उनके अलग अलग होते हैं। एक वे हैं जो भक्ति व नाम की कमाई करके हंस की तरह मोती चुगते हैं, और दूसरे बगुलों के समान विषयों की गंध की ग्रहण करते रहते हैं और नरक को भोगते हैं और 84 में चले जाते हैं।